हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नई वैकेंसी पे स्वागत है। वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है और कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर नए-नए नोटिफिकेशन, फॉर्म का अप्लाई लिंक, फॉर्म का पीडीएफ सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ। काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, तो वो फटाफट टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस देख सकते हैं कि वैकेंसी आपको काफ़ी ज़बरदस्त है और कई सारे पदों में इस वैकेंसी को आप सभी लोगों के लिए निकाली गई है। देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी है आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ की आपको वैकेंसी है, जो कि नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है। 3/7/2025 को इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर PGI/RCY 4048/2025 5706। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये आपको वैकेंसी ग्रुप बी, ग्रुप सी फॉर PGI मठ चंडीगढ़ एंड 63 पोस्ट फॉर ग्रुप बी सी फॉर PGI सैटेलाइट सेंटर संगरुपुर पंजाब के लिए मेंशन किया गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे वैकेंसी है, जो कि 4/7/2025 से 4/8/2025 तक इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी PW कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी फी माफ़ कर दी गई है। SC/ST कैटेगरी के RS 800 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जो आपका रहेगा, और जनरल OBC EWS के लिए 1500 प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्जेज रहेगा उसमें ऐड होगा। अब बात की जा रही है किस तरह से फ़ी आपको पे करनी। द कैंडिडेट कैन बी डिपॉजिट एबव एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल एट द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। पेमेंट थ्रू UPI में बी अवॉइडेड, यानी कि पेमेंट थ्रू UPI से आप नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में देख लेते हैं कि candidature of candidates not meeting the eligibility condition will be cancelled at any stage of the recruitment process without any notice. Candidature of applicants shall be purely provisional at all stages of the recruitment process में। और इसके बाद बोला जा रहा है कि ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग एडेंडम कॉरिजेंडम अपडेट्स इफ एनी नोटिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का एग्ज़ाम ऑनलाइन CBT बेस्ड पे ली जाएगा। इसका जो भी एग्ज़ाम होगा CBT बेस्ड पे इसका एग्ज़ाम होने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ www.pgimer.edu.in है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। द कैंडिडेट मेट में नॉट टू डिस्प्ले ओनली PGIMR वेबसाइट। कैंडिडेट्स विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड individually in this regard. Therefore, candidates are required to visit regularly on PGIMR website for any updates। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स को पर्सनली किसी भी चीज़ से उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्हें PGIMR का ऑफिशियल जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इस पे आपको हमेशा विजिट करके अपडेट्स देखते रहना है, क्योंकि इसमें ही सारा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रीड दिस गाइडलाइंस एंड हेल्प मैनुअली केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। Ensure that no claim in reflect blank and all the columns in the registration form application forms are filled in correctly, as once registered submitted candidates will not be able to change the entire and their candidature will be decided accordingly. In the event of rejection of the application form due to incorrect entries filled by the candidate, no correspondence request for reconsideration will be entertained। यहाँ पे आप सभी लोगों से बोला जा रहा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको क्लियरली देख लेना कि जो हम डिटेल्स फुलफ़िल कर रहे हैं वो सारे के सारे सही हैं या ना। अगर आप गलत कर देते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे सबमिट करने के बाद। दूसरी बात, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत या रॉन्ग या मेंशन गलत चीज़ करते हैं तो इंस्टीट्यूट या जो भी है वो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और उसके बाद उसके ऊपर आप क्लेम नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद डिटेल्स फॉर वैकेंसी, पे स्केल, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर PGIMR चंडीगढ़ के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है, एक पोस्ट है। 31 पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन के लिए, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें 6 वैकेंसीज हैं। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी है, 3 वैकेंसी है। टेक्नीशियन OT 4 वैकेंसी। डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है 2। असिस्टेंट डाइटिशियन 2 वैकेंसी। रिसेप्शनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी आप लोगों के लिए दी गई। जूनियर ऑडिटर के लिए आपको टोटल EWS के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए दिया। इसके बाद देख सकते हैं जूनियर ऑडिटर का भी 1 EWS कैंडिडेट के लिए। सारा आप देख लीजिएगा ऊपर से नीचे तक। फॉर PGI सैटेलाइट सेंटर संगरपुर पंजाब के लिए, संगरूर के लिए। यहाँ पे देखिए कि क्या क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं।
नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी के लिए 51 पोस्ट, स्टोर कीपर के लिए 1 पोस्ट, 6 पोस्ट है आपको। जूनियर टेक्नीशियन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि यूडीसी के लिए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 2 पोस्ट, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी के लिए 3 पोस्ट है। भाई साहब वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर वाइड लेटर नंबर इतना 20 जुलाई 2020 क्रिएटेड वेरियस पोस्ट फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब and the candidates selected for this post will be posted at PGI Satellite Center संगरूर पंजाब by the competent authority as per decision of Ministry of Health। उसके बाद संगरूर में इन्हें पोस्टिंग दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट के बारे में जानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी ऑनर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। उसके बाद देख सकते हैं कि सारा का जो आप डिटेल्स है वो आप एक बार क्लियरली पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इतना डिटेल्स आपके बीच नहीं पढ़ सकता, वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों के बीच बताने वाला हूँ। आप बात करते हैं जूनियर ऑडिटर, इसमें कॉमर्स ग्रेड बीकॉम होना चाहिए, 55% मार्क्स एंड हैविंग 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी इसमें खोजी जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क लेवल 4 की वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 30 साल उम्र में डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि बीएससी पे आपको होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना चाहिए। स्किल टेस्ट फ्रॉम ए टाइपिंग स्पीड 35 एंड इंग्लिश में और हिंदी में 30 का आपको होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी एलडीसी के बारे में। लो डिवीजन क्लर्क और यूडीसी में आपको 2 साल का एलडीसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव में 12th क्लास और ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 इन हिंदी आपको होनी चाहिए, यानी कि 35 और 30 की टाइपिंग खोजी जा रही है। अब पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए ये सारा डिटेल्स है, वो भी आप अपना क्लियरली इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी जब मैं इसके ऊपर सारा डिटेल्स पढ़कर बतलाऊँगे तो। इसके बाद देख सकते हैं कि द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस इफ एनी शैल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट इज 4/8/2025। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि एप्लीकेशन 4/8/2025 इन केस ऑफ एनी इशू अर्जेंट अर्जेंट क्रिटिकल डेट ऑफ डिटरमाइंड एलिजिबिलिटी शैल रिमेन्स अनचेंज अनलेस सस्पेंड मेंशन सो द नोटिस। सारा चीज़ आपको देख कर के फॉर्म को आपको फिलअप करना है। देख लीजिएगा यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आप अपर एज लिमिट शैल बी डिटरमाइंड एज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन। जो इसका लास्ट डेट है उससे आपका अपर एज को काउंट करना है, यानी कि जो एज है आपको इसके लास्ट डेट जो सबमिशन का है उससे आपको काउंट करना है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और 10 ईयर्स आपको पीडब्ल्यूडी यानी पीएस कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। और उसके बाद यहाँ सारा चीज़ देख लीजिएगा किसको कितना दिया गया है। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप सभी लोगों के बीच शेयर कर दिया हूँ। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको पूरी सहायता की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी के बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स टी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए relaxation will not be considered for general vacancy. However, against the vacancies earmarked for special category SC OBC only candidates belonging to the category will be considered। इन लोगों को ही आरक्षण दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि फॉर अवेलिंग फी कंसेशन एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन SC ST कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना ही करना है जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गलती लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गौर से इस लाइन में आपको देखने को मिलेगा। देयरफॉर ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट दे हैव वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम 1/4/2025 टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट इज 4/8/2025। यहाँ पे बोला गया है कि ओबीसी कैंडिडेट्स में भी दे हैव वैलिड ओबीसी, इनका एक वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए इशू फ्रॉम 1/4/2025 टू द लास्ट डेट ऑफ 4/8/2025। इससे पहले आपको होना चाहिए 4/8/2025 से आपको पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट या जो भी हो CST जो भी सर्टिफिकेट है उनके लिए ये बताया गया है। इसके बाद का अगर है तो आपको ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप सभी लोगों को भी शेयर कर दिया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूँ लास्ट जाते जाते, यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप BC के लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 100 मिनट्स दिया रहेगा, टोटल मार्क्स 100 है। यहाँ पे आप देख दीजिएगा और आपका एग्जाम CVT रहेगा। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलने हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।